हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कि जो मनी सप्लाई आरबीआई कंट्रोल करेगा इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन के दौरान, उस मनी सप्लाई के अंदर कौन कौन से टूल हम यूज करने वाले हैं। एक बात वापस याद रखें, इस चैप्टर के अंदर मैंने दो जगह मेजर्स पढ़े हैं। एक मेजर है मनी सप्लाई को वैल्यू करने वाले, मेजर करने वाले, और दूसरे जो टूल है या दूसरा जो मेजर है वो है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाले। तो एक जगह मुझे मनी सप्लाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो है मनी मेजर, और एक जगह मनी सप्लाई को मुझे कंट्रोल करना है जो है मॉनिटरी मेजर। देखें, अब आरबीआई कौन कौन से टूल यूज करती है इकोनॉमी के अंदर। और एक बात और याद रखनी है, यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉनिटरी मेजर्स की, ये सारे माने जाएंगे मॉनिटरी मेजर। चैप्टर जो आएगा गवर्नमेंट बजट वाला, वहां हम अप्लाई करेंगे फिस्कल मेजर। तो आरबीआई इंप्लीमेंट मॉनिटरी पॉलिसीज, जिन्हें मॉनिटरी मेजर भी कहा जाता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। और ये मॉनिटरी मेजर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है। मेजर कह सकते हैं, टूल्स कह सकते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव टूल्स या फिर क्वांटिटेटिव मेजर्स, और दूसरा है क्वालिटेटिव टूल्स या फिर क्वालिटेटिव मेजर्स। सबसे पहला जो है क्वांटिटेटिव मेजर, इसके अंदर नंबर वन है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। मतलब टोटल मुझे 6 क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़ने हैं। मैंने सीआरआर और एसएलआर की डेफिनेशन आप लोगों को पहले ही बता दी है। सीआरआर का मतलब कमर्शियल बैंक जो कैश रिटेन करेगा आरबीआई के पास, लेकिन वो पैसा रखेगा अपनी तिजोरी में, उसे बोला गया सीआरआर। और एसएलआर का मतलब कमर्शियल बैंक जो रिजर्व क्रिएट करेगा डिपॉजिट में से, और इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, अपने पास भी रख सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट करने वाला ऑप्शन अच्छा है। तो जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसे बोलेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखें, जब महंगाई या फिर मंदी होगी तब इन टूल्स में क्या चेंज किया जाए ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम कम कर सकें। इन्फ्लेशन के बारे में बता चुका हूं, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। डिफ्लेशन जब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। सेंट्रल बैंक ये नहीं चाहती कि जब महंगाई हो मार्केट के अंदर और पैसा कमर्शियल बैंक इंजेक्ट करे। और सेंट्रल बैंक डिफ्लेशन के दौरान ये चाहती है कि जब मंदी हो तब कमर्शियल बैंक और पैसा पहुंचाए मार्केट में। तो यहां पर इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक रोकेगी मार्केट में पैसा जाने से, और यहां पर अलाउ करेगी कमर्शियल बैंक को मार्केट में पैसा दो। यदि महंगाई है तो जो कैश रिजर्व रेशियो है, अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा तब कमर्शियल बैंक कम पैसा क्रिएट कर पाएगी। जब भी कम कैश रिजर्व रेशियो होगा इंक्रीज, तब कमर्शियल बैंक कम पैसा क्रिएट कर पाएगी। कम पैसा क्रिएट क्यों करेगी? क्योंकि मैंने जो मल्टीप्लायर आपको जब कराया वहां बताया था, मल्टीप्लायर और जो लीगल रिजर्व रेशियो है इनके बीच में रिलेशन है इनवर्स। जो मल्टीप्लायर है और जो लीगल रिजर्व रेशियो है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है इनवर्स। लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा रहेगा मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम आएगी। जैसे सपोज लीगल रिजर्व रेशियो है 20%, तो मेरा मल्टीप्लायर कितना होगा? केवल 5 टाइम्स। यदि लीगल रिजर्व रेशियो 10%, तब मेरा मल्टीप्लायर होगा 10 टाइम्स। जितना ज्यादा रिजर्व रेशियो उतना कम मल्टीप्लायर, जितना कम रिजर्व रेशियो उतना ज्यादा मल्टीप्लायर। इसका मतलब यदि सेंट्रल बैंक आरबीआई इस रिजर्व रेशियो को कर दे इंक्रीज, तब कमर्शियल बैंक कम पैसा क्रिएट कर पाएगी मार्केट में। तो इन्फ्लेशन के दौरान कैश रिजर्व और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी ये दोनों ही रेशियो होंगे इंक्रीज, और डिफ्लेशन के दौरान ये दोनों ही रेशियो होंगे डिक्रीज। ये था सीआरआर और एसएलआर के बारे में। अब बात करें बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट का मतलब जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की है रिक्वायरमेंट, आरबीआई से लोन ले सकती है, आरबीआई उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी उसे बोला गया बैंक रेट। और एट प्रेजेंट बैंक रेट कुछ 6 से 7% के बीच में। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रही है, लोन लेने के बाद कमर्शियल बैंक उस लोन को आगे जनता में दे रही है। तो आरबीआई यहां पर यह सोच रही है कि हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इसी वजह से कमर्शियल बैंक फर्दर जनता में लोन दे पा रही है। एक काम करो, अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे बढ़ा दो ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो जाए डिक्रीज। या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करूं, यदि आरबीआई जो बैंक रेट है, बैंक रेट की वजह से कमर्शियल बैंक की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो इंप्रूव होगी। बोरोइंग कॉस्ट मतलब जैसे सपोज बैंक रेट 6.5% है,
कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो कमर्शियल बैंक को ब्याज पेड करनी होगी सालाना 6,500 रुपए की, इसे बोलेंगे बोरोइंग कॉस्ट। यदि इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई इस बैंक रेट को बढ़ा दे तो ये बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक डिस्करेज होगी आरबीआई से लोन लेने के लिए, कम लोन लेगी आरबीआई से, तो आगे आगे इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम होगा। इट मींस ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन दिस बैंक रेट विल राइज so that less supply into the economy, and during the deflation this bank rate will decrease so that there will be more supply of money in the economy। क्या कहता है ये बैंक रेट मींस इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन लेंडिंग बाय द आरबीआई फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। इफ सेंट्रल बैंक raises the bank rate borrowing cost for commercial bank increases, thus in turn make borrowing more expensive। और यदि सर सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा दी तो कमर्शियल बैंक भी रेट बढ़ा देगी। बच्चों कमर्शियल बैंक ने जैसे ही रेट बढ़ा दी लोन की, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो लोन लेना कम कर देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोन लेना ही कम कर देंगे। अल्टीमेट आरबीआई यही चाहती थी कि एटलीस्ट इकोनॉमी में लोन कम से कम हो। फर्दर कहता है इफ सेंट्रल बैंक लोअर्स द बैंक रेट देन बोरोइंग कॉस्ट डिक्रीज होगी, और बोरोइंग कॉस्ट कमर्शियल बैंक की डिक्रीज होगी तो कमर्शियल बैंक लोगों को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना स्टार्ट कर देगा। इट मींस इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो होगी इंक्रीज और इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी इंक्रीज। ये बात थी दूसरे फंक्शन की, ये बात थी दूसरा क्यों तीसरा फंक्शन बैंक रेट। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब जब आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर मार्केट से सिक्योरिटी परचेज करती है या फिर मार्केट में सिक्योरिटी बेचती है, मार्केट में कैसे? आम जनता को, प्रोड्यूसर्स को। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब मार्केट से सिक्योरिटी खरीदना या मार्केट में सिक्योरिटी बेचना गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और सिक्योरिटी कौन सी? जिन्हें बोला गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जब भी आरबीआई मार्केट में बेचेगी या मार्केट से परचेज करेगी, वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब यदि आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटी बेचती है तो लोगों का पैसा, प्रोड्यूसर्स का पैसा है, वो आ जाएगा आरबीआई के पास। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो जाएगी कम। तो इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई सिक्योरिटी क्या करेगी? सिक्योरिटी को बेचा जाएगा। इन्फ्लेशन में सिक्योरिटी बेची जाएगी। सर लोगों का सिक्योरिटी परचेज करने से क्या बेनिफिट है? तो बच्चों जब भी आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटी बेचेगी तो सिक्योरिटी में इंटरेस्ट की रेट भी मेंशन करेगी। क्या देखिए मार्केट में बैंक आपको ब्याज दे रही है 5%, हम देंगे ब्याज 7%। तो जो लोग इंटरेस्ट ज्यादा कमाना चाहते हैं वो आरबीआई से इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जरूर परचेज करेंगे। तो ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज दैट इज गवर्नमेंट बॉन्ड इन द ओपन मार्केट सो दैट मनी सप्लाई विल रिड्यूस। जबकि डिफ्लेशन के दौरान आरबीआई ने जो पहले सिक्योरिटी बेची थी लोगों से वापस वो खरीदना स्टार्ट करेगी, ताकि लोगों के पास आ जाएगा पैसा और उस पैसे को वो मार्केट में करेंगे खर्च। तो आगे कहता है सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज लीड्स टू रिडक्शन इन दी मनी सप्लाई ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, व्हाइल व्हेन आरबीआई बाई सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट इट पेज फॉर इट बाई गिविंग अ चेक। आरबीआई जैसे ही मार्केट से सिक्योरिटी परचेज करना चालू कर दिया उन्हें पेमेंट करेगी, और उस पेमेंट की वजह से मार्केट में, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो हो जाएगा इंक्रीज और डिफ्लेशन हो जाएगा कम। बच्चों अगला है रेपो रेट। बच्चों रेपो रेट का मतलब जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेगी लोन तो आरबीआई उस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी वो रेपो रेट है। लेकिन ये बैंक रेट से थोड़ी डिफरेंट है। आप लोग देखोगे तो बैंक रेट में मैंने सेम यही डेफिनेशन की बात की, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रही है लोन तब कमर्शियल बैंक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो बैंक रेट है और सेम वही रेपो रेट है। लेकिन रेपो रेट में जब भी आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, उनसे कुछ सिक्योरिटी की डिमांड करेगी, और वो सिक्योरिटी रहेगी कमर्शियल बैंक ने जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया है वो सारी सिक्योरिटीज आरबीआई आज परचेज कर लेगी। और जब भी कमर्शियल बैंक इस लोन का करेगी रीपेमेंट तो आरबीआई वो सिक्योरिटीज वापस कमर्शियल बैंक को हैंडओवर कर देगी। तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक आज जो सिक्योरिटीज आरबीआई के पास रख रही है गिरवी, वो वापस वो खरीदेगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। इस तरह का रीपर्चेज एग्रीमेंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी उसे बोल रहे हैं रेपो रेट। सीधी भाषा में कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, आरबीआई से लोन ले सकती है। यदि लोन है विदाउट सिक्योरिटी बैंक रेट चार्ज होगी, यदि लोन के लिए आरबीआई को सिक्योरिटी की डिमांड कर रही है तब रेपो रेट चार्ज होगी। तो कहता है रेपो रेट
मींस इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय दी। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। आरबीआई फ्रॉम द कमर्शियल बैंक बाय एंटरिंग इनटू रीपर्चेज एग्रीमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब आज कमर्शियल बैंक ने ये सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड दे दी है आरबीआई को, वो बॉन्ड वापस खरीद लेगी। कब खरीदेगी? जब इस लोन का रीपेमेंट कर देगी। आगे कहता है कमर्शियल बैंक डिपॉजिट सिक्योरिटी विद द आरबीआई एंड ऑब्टेन लोन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। These securities are repurchased by the commercial bank at an agreed date and agreed price. अब जब भी इन्फ्लेशन होगा तब आरबीआई इस रेपो रेट को राइज कर देगी, क्योंकि रेपो रेट राइज करने से कमर्शियल बैंक डिस्करेज होगी। कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन लेगी और अपने आप इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई भी होगा कम। लेकिन जैसे ही होगा डिफ्लेशन, आरबीआई इस रेपो रेट को कर देगी डिक्रीज, ताकि कमर्शियल बैंक इजीली आरबीआई से ले लोन और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करे। अगला है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब जब कमर्शियल बैंक जो पैसा है वो जमा कराएगी आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक जो पैसा है वो जमा कराएगी आरबीआई के पास, और उस पर आरबीआई जो इंटरेस्ट अलाउ करेगी उसे बोला गया है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मींस इंटरेस्ट रेट अलाउड बाय द आरबीआई टू कमर्शियल बैंक एंटरिंग इनटू एन रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक परचेजेस सिक्योरिटीज फ्रॉम द आरबीआई, कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज परचेज कर रही है आरबीआई से। These securities are repurchased by the RBI at specified date and price. कुल मिला के जब कमर्शियल बैंक ने पैसा जमा कराया आरबीआई के पास, तो आरबीआई ने उसके बदले में कुछ सिक्योरिटीज दी। ये सिक्योरिटीज आरबीआई वापस कमर्शियल बैंक से परचेज कर लेगी, और कमर्शियल बैंक से परचेज करते वक्त जो पहले पैसा लिया था उसका रीपेमेंट करेगी, इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी रीपेड करेगी। और एट प्रेजेंट जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.5%। आगे कहता है इन्फ्लेशन के दौरान ये रिवर्स रेपो रेट, इन्फ्लेशन के दौरान ये रिवर्स रेपो रेट होगी इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि आरबीआई यदि कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑफर देगी कि हम तुम्हें ज्यादा ब्याज देंगे, पैसा जनता में मत दो, पैसा तुम हमें दो, तो उस चक्कर में आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक कराएगी अपना पैसा जमा, तो ऑटोमेटिक मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर हो जाएगा डिक्रीज। लेकिन डिफ्लेशन के दौरान आरबीआई कहेगी हमारे पास पैसा जमा मत कराओ, ये पैसा दो पब्लिक में, ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो, प्रोड्यूसर्स के पास, हाउस होल्ड के पास पैसा आए और मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट हो। तो डिफ्लेशन में इस रिवर्स रेपो रेट को, जो रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट है, इसकी रेट हो जाएगी कम। तो बच्चों ये बात थी क्वांटिटेटिव मेजर की। एक बार वापस सारे क्वांटिटेटिव मेजर एक बार डिस्कस कर लें। मैंने बात की थी सीआरआर की, रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, बैंक रेट की, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मैंने बात की इन्फ्लेशन में, और मैंने बात की डिफ्लेशन में। जब भी इन्फ्लेशन होगा तो ये एसएलआर इंक्रीज होगा, ये सारे होंगे इंक्रीज। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई नहीं चाहती पैसा रहे जनता में, इसलिए आरबीआई लोगों में सिक्योरिटीज बेचेगी। और डिफ्लेशन के दौरान ये सारे होंगे इसका अपोजिट, डिक्रीज, और सिक्योरिटीज आरबीआई करेगी परचेज। ये बात थी बच्चों क्वांटिटेटिव मेजर की। अब बात करें क्वालिटेटिव मेजर की। क्वालिटेटिव मेजर 3 है। नंबर 1 है मार्जिन रिक्वायरमेंट, नंबर 2 है मोरल सुएशन, और नंबर 3 है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। 3 क्वालिटेटिव मेजर है। पहला जो क्वालिटेटिव है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। बच्चों मार्जिन का मतलब जब भी एक व्यक्ति बैंक से लेता है लोन, तो लोन के बदले में जो कमर्शियल बैंक ने सिक्योरिटी की है डिमांड, उस सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। सिक्योरिटी की वैल्यू और लोन की वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसे बोला गया मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे बैंक से लोन चाहिए 50,000 का, और बैंक मांग रही है मुझसे सिक्योरिटी कि कुछ गिरवी रखो इसके कॉन्टेक्स्ट में, तो बैंक ने मुझसे ज्यादातर केसेस में सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा ही मांगेगी कि ऐसी सिक्योरिटी लाओ जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो। तो मैं वो सिक्योरिटी लेके आ गया जिसकी वैल्यू 55,000 है, तो 50 और 55 के बीच का डिफरेंस है 5। इसे बोला गया है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिमांडेड बाय द कमर्शियल बैंक, और ये वैल्यू ऑफ लोन ऑफर्ड। तो सिक्योरिटी और लोन के बीच का जो डिफरेंस है, अमाउंट का जो डिफरेंस है, उसे बोला गया है मार्जिन। इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई चाहती है लोग कम से कम लोन लें, तो इस मार्जिन की वैल्यू इंक्रीज होगी। पहले जो 50,000 का लोन लेने के लिए 110% की सिक्योरिटी,
मतलब 55,000 की सिक्योरिटी चाहिए थी, अब हमें चाहिए 60,000 की, या चाहिए हमें 70,000 की। तो इन्फ्लेशन के दौरान ये मार्जिन होगा इंक्रीज, डिफ्लेशन के दौरान ये मार्जिन होगा डिक्रीज। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट मींस डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिमांडेड एंड अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक फ्रॉम borrower. In case of inflation, this margin will increase so that money supply will fall. In case of deflation, this margin will decrease so that money supply will increase in the economy. अगला कहता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब जो एथिकल अपील्स या फिर जो फॉर्मेलिटीज आरबीआई इम्पोज कर रही है, रिजर्व आरबीआई इम्पोज कर रही है कमर्शियल बैंक पे, कि आप जब भी आप बैंक जैसे आरबीआई इम्पोज किया कि बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो बैंक अकाउंट ओपन करते समय हर एक इंडिविजुअल का आधार कार्ड होना जरूरी है। लोन दे रहे हैं तो लोन देते वक्त कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इन केस आरबीआई ये नहीं चाहती कि लोगों को लोन ज्यादा से ज्यादा मिले, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेगी कि लोग इजीली लोन नहीं ले पाए। लेकिन डिफ्लेशन है तो आरबीआई चाहेगी लोग इजी फॉर्म में लोन मिल पाए लोगों को, तो आरबीआई अपने रेस्ट्रिक्शन उतने ही कम कर देगी। जैसे गवर्नमेंट जो एक मुद्रा स्कीम लेके आई, वहां पर आरबीआई ने ये इंपोज किया कि जो भी लोग लोन लेने आए उन्हें बेसिक विदाउट सिक्योरिटी और आधार कार्ड के बेसिस पर लोन दे दिया जाए। तो डिफ्लेशन में उतनी कम फॉर्मेलिटी होंगी, इन्फ्लेशन में उतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी होंगी। तो कहता है मोरल सुएशन मींस मोरल और एथिकल अपील्स टू अचीव डिजायर्ड आउटकम इन दी फाइनेंशियल मार्केट। तो हम जो आउटकम चाह रहे हैं उस आउटकम के अकॉर्डिंग अपील्स या फिर फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी पड़े। आगे कहता है बैंक्स आर एडवाइज बाय द सेंट्रल बैंक टू रेस्ट्रिक्ट लोन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग रेगुलेशन एंड फॉर्मेलिटीज। इन्फ्लेशन के दौरान रेगुलेशन फॉर्मेलिटी बढ़ा दें ताकि लोन कम से कम हो, और डिफ्लेशन के दौरान ये फॉर्मेलिटीज कर दें कम, ताकि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो। आगे कहता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। बच्चों राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब जब सेंट्रल बैंक सेक्टर वाइज, बिजनेस एक्टिविटी वाइज या बिजनेस सेक्टर वाइज लिमिट फिक्स्ड कर देगी कि आपको रियल एस्टेट में इतना लोन देना है, ऑटोमोबाइल में इतना लोन देना है, सेक्टर वाइज फिक्स्ड कर दी लिमिट। यदि इन्फ्लेशन है तब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई लिमिट को रिड्यूस कर देगी कि आप जो पहले रियल एस्टेट में सपोज 10 लाख का लोन दे रहे थे पर पर्सन, एक काम करो आप केवल 8 लाख का ही लोन दो। या फिर पहले जो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक स्पेसिफिक अमाउंट का लोन दे रहे थे इन्फ्लेशन में, वो लिमिट कर देंगे कम। या फिर पूरे सेक्टर में जो आरबीआई ने गाइड किया कमर्शियल बैंक को, पूरे सेक्टर में इस एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लोन दिया जाएगा, इन्फ्लेशन के दौरान वो लिमिट कर दी जाएगी कम, जबकि डिफ्लेशन है वो लिमिट बढ़ जाएगी। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास और क्रेडिट लिमिट context of different sectors. In other words, we can say that removing or increasing restrictions in their access of credit. कितना क्रेडिट का एक्सेस रहेगा वो इंक्रीज करना डिफ्लेशन में, वो डिक्रीज करना इन्फ्लेशन में। फॉर रिडक्शन इन मनी सप्लाई रेस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड ऑन क्रेडिट लिमिट। क्या रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, लिमिट कर दी जाएगी कम। इन केस ऑफ डिफ्लेशन this credit limit or this restriction will be removed on credit limit so that money supply can be increased and deflation can be minimized. बच्चों ये बात थी तीनों क्वालिटेटिव मेजर की। मार्जिन इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन में, डिक्रीज होगा डिफ्लेशन में। मोरल सुएशन इंक्रीज होंगे इन्फ्लेशन में, डिक्रीज होंगे डिफ्लेशन में। राशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट डिक्रीज होगी इन्फ्लेशन में और इंक्रीज होगी डिफ्लेशन में। ये ओवरऑल बच्चों बात थी मॉनेटरी मेजर जो डिवाइड से दो कैटेगरी के अंदर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दो कैटेगरी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।